हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता कौन थी और तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है? और हमारे हिंदू धर्म में सुबह उठते ही तुलसी माता को जल क्यों चढ़ाया जाता है? हिंदू धर्म में तुलसी माता को अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी में जल अर्पित करने के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी माता अत्यधिक प्रिय है। तुलसी को भगवान विष्णु जी की परम प्रिय माना गया है। जल चढ़ाने और प्रतिदिन पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि और साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और पुराणों के अनुसार मोक्ष और पाप से भी मुक्ति मिलती है। पुराण कहते हैं कि नियमित रूप से तुलसी में जल देने से और उसकी परिक्रमा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें भवसागर से मुक्ति मिलती है। और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास भी बताया गया है। तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। जल अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी एक अत्यंत ही गुणकारी जड़ी बूटी पौधा है, जिसका नियमित रूप से सेवन करना भी बहुत अधिक लाभकारी माना जाता है। ये हमारे वातावरण को भी शुद्ध करती है। लेकिन हिंदू धर्म में इसको अत्यंत ही पवित्र माना जाता है, तो इसके पीछे भी कई पौराणिक कथाएं सुनी जाती हैं, जिनमें से आज एक पौराणिक कथा का हम श्रवण करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि तुलसी माता का जन्म कैसे हुआ था, उनका विवाह कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और सुबह उठते ही सबसे पहले तुलसी माता में जल क्यों चढ़ाया जाता है। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप पहुंच गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पवित्र स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से ही जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने जाकर 2 पल के लिए अपने आप को समर्पण करके दोनों की ही भस्म उसके रूप में दे दी। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उनके पति को जीवित कर दो। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका अस्तित्व तो भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। सारी लीला जब वृंदा को पता चली तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम लक्ष्मी के रूप में सदा ही, तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे उस लोक और परलोक दोनों में ही यश का प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी का पूजन दोनों ही बराबर माने जाते हैं। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो,
मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर दिए जाते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर के नाम से विख्यात हुई। वहीं पर सती वृंदा का मंदिर भी बन गया। उसी के साथ ही साथ जहाँ पर माता वृंदा सती हुई थी, उसी अग्नि में, उसी चिता में जो है माता तुलसी का ही जन्म हुआ। ये थी माता तुलसी की जन्म कथा। अब प्रश्न यह उठता है कि हिंदू धर्म में, हमारे समस्त भारत में आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही तुलसी माता में जल क्यों चढ़ाया जाता है। तुलसी का पौधा जो है हर घर में रहता है, लेकिन आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही स्नान करके तुलसी में जल अवश्य डालते हैं। तुलसी में सुबह जल डालने का क्या महत्व है, इससे क्या लाभ मिलते हैं, इसके क्या नियम हैं और किस दिन जल डालना चाहिए और किस दिन नहीं, चलो ये सब भी हम विस्तार से जान लेते हैं। तुलसी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यही कारण है कि तुलसी के पत्तों का उपयोग धार्मिक कार्यों में भी खूब किया जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि में भी उपयोग होती है। जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ लोग सुबह उठकर जल्दी और स्नान आदि करके सबसे पहले तुलसी में ही जल डालते हैं। बाकी पौधों में जल डालने के समय नियमित नहीं होता है, लेकिन तुलसी के जो पौधा होता है, शास्त्रों के अनुसार उसका एक नियम होता है, सुबह ही उसमें जल डाला जाता है। आखिर तुलसी में सुबह सुबह जल डालने का क्या महत्व है? तुलसी के पौधे में सुबह जल डालने की परंपरा भारतीय संस्कृति में लंबे समय से चली आ रही है। इसके पीछे कुछ धार्मिक और कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक मान्यताओं की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत ही प्रिय मानी जाती है। तुलसी में माता लक्ष्मी का वास भी बताया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि तुलसी में जल अर्पित करते समय भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कई लोग सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हुए तुलसी में जल डालते हैं। इससे सूर्य देव और तुलसी दोनों की ही पूजा एक साथ हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी में जल अर्पित करने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है और आर्थिक परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। तुलसी में जल डालने के भी कुछ नियम हैं। भले ही यह नियम धार्मिक है, लेकिन पौधे की प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे कि तुलसी में सूर्योदय से पहले या फिर सुबह सुबह ही जल डालना चाहिए, वो भी एक ही बार डालना चाहिए। तुलसी में एक ही समय पर पानी देना जो है पौधे के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर इसमें बार बार जल दिया जाता है तो तुलसी का पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सूखे हुए तुलसी के पौधे में जब भी जल डालने का कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि जब उसका जीवन ही समाप्त हो गया है तो आप जल किसको अर्पित कर रहे हैं। इसलिए कभी भी सूखे हुए तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती है। ऐसी स्थिति में भी तुलसी में जल चढ़ाने से उसका निर्जला उपवास टूट जाता है। इसीलिए एकादशी और रविवार के दिन तुलसी में जल डालने से मना किया जाता है। वैसे आप धार्मिक नियमों का पालन अवश्य करें, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखें कि यह भी एक पौधा है, उससे भी अच्छे रख रखाव की आवश्यकता होती है। अगर आप उसको ध्यान से अच्छे से रखेंगे तभी तो यह कभी भी नहीं सूखेगा और हमेशा ही आपको यह लाभ पहुंचाता रहेगा। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की। तुलसी के पौधे को जल देना भले ही एक धार्मिक नियम हो, लेकिन आपके इसे अनुशासन और आस्था से न केवल यह पौधा अधिक ग्रो करता है बल्कि स्वस्थ भी रहता है। तुलसी के पौधे को जल देने से उसके पत्तों में औषधीय गुणों का संचार होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। अत्यधिक ठंड या गर्मी में पौधे को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उसके आसपास कोई कपड़ा बांधकर रखा जाता है, जिससे उसे सीधी धूप से बचाया जा सकता है और अत्यधिक ठंड होने के बाद उसे सर्दी से बचाया जा सकता है। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। धार्मिक दृष्टि से तो तुलसी का महत्व है ही, साथ में वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत फायदे बताए गए हैं। कई घरों में देवी देवताओं के साथ साथ तुलसी की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पर जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि सूर्योदय से पहले तुलसी में जल अर्पित करने से साधक को
शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और उसके बाद अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखते हुए तुलसी में जल अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाने से पहले कोई भी अन्न ग्रहण नहीं होना चाहिए। तुलसी को जल देते समय हमेशा कोई न कोई मंत्र आपके मन में उच्चारण होना चाहिए, या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, या फिर श्री हरि श्री हरि श्री हरि के जाप के साथ आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं और साथ ही साथ जल चढ़ा सकते हैं। और अन्यथा ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप 11 बार या 21 बार या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक तंगी दूर होती है। जल चढ़ाने के बाद तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे साधक के घर और परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में एकादशी और रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं और रविवार के दिन तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए और उनके पत्तों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं तुलसी के पास कभी भी कूड़ा करकट या गंदगी नहीं होने चाहिए, वरना आपको इसके अशुभ परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। तो आज हमारे धर्म में तुलसी माता को इतना अत्यधिक क्यों पूजा जाता है और क्यों इसके ऊपर जो है सुबह उठते ही जल चढ़ाया जाता है, और तुलसी माता के जन्म की क्या कथा है, ये सब हमने आपके साथ आज जानकारी साझा की है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, हरे कृष्ण।